तो बच्चों मैं आपको ले आओ के बारे में बता रहा था। तो इसमें जो ये ले आओ है, इसमें जो ये ले है, लेना, ये हमारी मुख्य क्रिया है और आओ हमारी इसकी सहायक क्रिया है। अब क्या होता है मुख्य क्रिया? जो मुख्य क्रिया की जो सहायता करती है, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करे उसे पूरा करने में, तो दोनों मिलकर तो संयुक्त क्रिया होती हैं। अब ले आओ में एक क्रिया लेना मुख्य क्रिया, दूसरी आओ हमारी सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया जब मिल जाती हैं तो वे संयुक्त क्रिया बन जाती हैं। संयुक्त क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया में दो क्रियाएं हों, जहां पर दो क्रियाओं का जोड़ा हो वो क्या होती है? संयुक्त क्रिया। तो ये हमारी संयुक्त क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया में लेना हमारी मुख्य क्रिया हो गई और आओ हमारी सहायक क्रिया हो गई है। तो इसी प्रकार बच्चों जो मुख्य क्रिया होती है, अब मैं ये कहूं कि टेक क्या होता है? लेना, और आओ क्या होता है? कम। वैसे तो टेक और कम ये हमारी अलग अलग वर्ब हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन संयुक्त क्रिया में क्या है? जो सहायक क्रिया है उसको पूरा करने में उसकी मदद करती है। यानी ले आओ वो लाने में मदद कर रही है। देखने में तो लेना अलग क्रिया है और आओ यानी कम, आना, ये अलग क्रिया है, लेकिन जो संयुक्त क्रिया होती है उसमें क्या होता है? जो सहायक क्रिया है वो मुख्य क्रिया की मदद करती है। क्या मदद करती है? उसको पूरा पूरा अर्थ देने में। फिर से समझो आप एक बार इसको कि जो संयुक्त क्रिया होंगी उसमें कितनी क्रिया होंगी? दो क्रिया, क्योंकि संयुक्त क्रिया जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि संयुक्त क्रिया दो क्रिया का जोड़ा। उसमें एक तो मुख्य क्रिया होगी और दूसरी सहायक क्रिया होगी। जो सहायक क्रिया है उसको पूरा करने में, किसको? मुख्य क्रिया को पूरा करने में उसकी सहायता करती है, उसकी मदद करती है। तो यहाँ पर आओ जो है वो लेना की मदद करती है। ले आओ यानी किसी चीज को लेकर आना है। टेक, यहाँ पर आओ का अर्थ आना यानी कि कम के रूप में नहीं होगा। इसी प्रकार समापिका क्रिया, बच्चों समापिका क्रिया क्या होती है? जो क्रिया वाक्य के अंत में होती है वह हमारी समापिका क्रिया होती है। जैसे मैं कहूं कि चिड़िया उड़ रही है, मैं एक वाक्य बोल रहा हूं चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है जो क्रिया है, उड़ना जो है हमारी क्रिया है, यह वाक्य के अंत में लग गई है तो यह हमारी समापिका क्रिया है। और जो क्रिया वाक्य के अंत में ना लगकर अन्यत्र लगती है वह क्रिया हमारी असमापिका क्रिया होती है। जैसे उड़ती हुई चिड़िया मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो यहाँ पर उड़ती हुई चिड़िया में चिड़िया से पहले उड़ती का प्रयोग हुआ है, उड़ना हमारा क्रिया है, तो यहाँ वह हमारी क्या होगी? असमापिका क्रिया होगी। तो जो क्रिया वाक्य के अंत में लगती है वह हमारी समापिका क्रिया, और जो क्रिया वाक्य के अंत में लगकर अन्यत्र लगती है, वाक्य के आगे लग जाए या वाक्य के बीच में लग जाए, वह हमारी क्या क्रिया होती है? कौन सी होती है? वह हमारी असमापिका क्रिया होती है। उसी प्रकार हमारी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, वह किसी दूसरे को काम करने की प्रेरणा देगा। कैसे? जैसे माँ शीला से सब्जी कटवाती है, मीना गीता से पत्र लिखवाती है। यहाँ पर क्या है? मीना पत्र स्वयं नहीं लिख रही है, माँ स्वयं सब्जी नहीं काट रही है। यहाँ पर जो करता है वह स्वयं काम नहीं कर रहा है, स्वयं क्रिया नहीं कर रहा है, बल्कि किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो वह कौन सी क्रिया होती है बच्चों? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? और दूसरी, जैसे मैं कहूं कि करना से कराना प्रथम प्रेरणार्थक और करवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। खाना खिलाना खिलवाना, चलना चलाना चलवाना, भेजना भिजाना भिजवाना, ये सब हमारी क्या होंगी? प्रेरणार्थक क्रिया। पहली और दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया बच्चों क्या होती है कि यह क्रिया जो होती है इसमें एक क्रिया पहले होती है तथा दूसरी क्रिया बाद में होती है। कैसे? जैसे वह नहाकर मंदिर गई, इस वाक्य में दो क्रिया हैं, एक तो जाने की, मंदिर जाना, और एक क्रिया नहाना। एक क्रिया पहले कौन सी क्रिया हुई? नहाने की। जो नहाने की क्रिया पहले हुई है वह हमारी पूर्वकालिक क्रिया है, और मंदिर जाना कि जो मंदिर गया है
वह हमारी मुख्य क्रिया है। तो जो हमारी क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है वह हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खाकर स्कूल गया, इसमें जो गया है वह मुख्य क्रिया है। जाने से पहले उसने एक क्रिया और की है, कौन सी क्रिया की है? खाने की, खाकर, खाकर हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। तो बच्चों जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें कर का प्रयोग भी साथ में होता है कि जैसे वह खाना खाकर स्कूल गया, वह नहाकर मंदिर गई। तो इस प्रकार आपको पूर्वकालिक क्रिया भी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब हम जो पद परिचय कर रहे थे तो उसमें आगे देखिए कि रमा ने बाग में जाकर फूल चुने। तो यहाँ पर रमा का पद परिचय पीछे भी आया था, मैंने आपको बता दिया है। बाग में, तो बाग जो है हमारा वो है संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। यहाँ पर बाग हमारा संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। तो ये क्या हुआ? हमारा जातिवाचक संज्ञा हुआ। बाग हमारा पुल्लिंग है, बाग बहुत बड़ा है। अब बड़ा है तो इस मीन्स ये क्या है? पुल्लिंग है। यहाँ पर बाग एक वचन है, में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ, अतः ये हमारा अधिकरण कारक है। अब जाकर, राम ने बाग में जाकर फूल चुने। तो बच्चों यहाँ पर दो क्रियाएं हुई हैं, एक तो चुनने की और दूसरी जाकर। तो मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया कौन सी हुई है? जाने की। और मैंने आपको बताया है कि मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया होती है वह हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यहाँ पर राम ने बाग में जाकर, पहले वो बाग में गया, उसके पश्चात उसने फूल चुने। तो पहले जाने की क्रिया हुई, फिर चुनने की क्रिया हुई। तो जाकर हमारा पूर्वकालिक क्रिया है, कर का प्रयोग भी जाने के साथ हुआ है। तो मैंने आपको पहचान भी बता रखी है कि जहां क्रिया के साथ कर का प्रयोग हो वह हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो ये हमारा स्त्रीलिंग और एक वचन है। फूल संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। अगर फूल का नाम होता कमल, गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। फूल संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा। इस वाक्य में फूल चुने, बहुत से फूल चुने हैं, अतः ये हमारा बहुवचन है। और फूल बहुत सुंदर है, फूल छोटा है, बड़ा है, तो यहाँ पर ये हमारा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग हुआ है। राम ने बाग में जाकर क्या चुने? फूल। आंसर मिल गया। तो फूल हमारा कर्म कारक है। तो राम ने बाग में जाकर फूलों को चुना, तो को आ गया इस प्रकार। तो को से क्या पता चला कि ये हमारा कर्म कारक है। और चुने, क्या चुने? फूल। तो आंसर मिल गया। जब उत्तर मिल जाए क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने से, तो वह हमारी सकर्मक क्रिया होती है। उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक होती है। तो यहाँ पर जो चुने हैं हमारा पुल्लिंग है, बहुत से फूल चुने ये बहुवचन है। फूल चुने यानी पास्ट में चुने हैं, इसलिए ये हमारा भूतकाल है। तो बच्चों इस प्रकार आपको पद परिचय समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।